कल की मीटिंग के बाद काफ़ी लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि फेडरल रिज़र्व जो है वो कब पिवट करेगा, कब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी दोबारा से लूज़ करेगा या कब वो अपने रेट्स दोबारा से नीचे ड्रॉप करेगा। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि क्या वजह है कि फेडरल रिज़र्व जो है वो कंटिन्यू अपनी हॉकिश टोन लेके चल रहा है, क्योंकि उनके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, नंबर वन, या तो वो अपनी पॉलिसी को दोबारा से लूज़ करें, उससे क्या होगा, उससे इन्फ्लेशन जो है वो मज़ीद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। यानी कि अभी इन्फ्लेशन जो है वो 40 ईयर्स हाई है, यानी कि इन द लास्ट 40 ईयर्स हमने इतनी हाई इन्फ्लेशन कभी नहीं देखी, जो कि ऑफ कोर्स अंडर रिपोर्टेड है। जो रियल इन्फ्लेशन है वो उससे कहीं ज़्यादा है, एटलीस्ट डबल डिजिट्स के अंदर है। खैर, अगर हम CPI को ही इन्फ्लेशन मान के चलते हैं तो 40 ईयर्स हाई है। तो रिस्क क्या है, अगर वो अपनी पॉलिसी को टाइट नहीं करते तो इन्फ्लेशन मज़ीद ऊपर चली जाएगी, इतनी ऊपर कि हो सकता है कि हम हाइपर इन्फ्लेशन के सिनेरियो में चले जाएं, जो कि बहुत अनलाइकली है लेकिन पॉसिबल है। ठीक है, जब इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो जो सबसे बड़ा रिस्क होता है ना किसी भी इकॉनमी को, वो होता है उसकी करेंसी की डीवैल्यू होने का। US डॉलर जो है वो इस वक्त ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, यानी कि पूरी दुनिया की तमाम इकॉनमीज़ अक्सरियत उसको एज ए कॉमन मीन ऑफ ट्रांजैक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं, या फिर अपनी रिजर्व्स उसकी फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये सबसे बड़ी पावर है US की। ठीक है, US जो अभी एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज इंजॉय कर रहा है ना, उसकी मेन वजह है US डॉलर की डोमिनेंस। तो अगर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करते फेड, तो रिस्क है कि लोगों का कॉन्फिडेंस US डॉलर पे कम हो जाएगा, क्योंकि US डॉलर की पीछे बैक क्या चीज़ करती है, कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट। ठीक है, कि लोगों का ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है कि ये करेंसी अपनी पावर जो है वो बरकरार रखेगी, उसकी वजह से लोग उसको यूज़ करते हैं, उसकी वजह से लोग अपने फॉरेन रिजर्व को उसमें सेव करके रखते हैं। तो फेडरल रिजर्व के पास दो चॉइसेस है रियली, कि या तो वो अपनी हॉकिश टोन का कंटिन्यू रख के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, या अगर वो नहीं करते तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस जो है US डॉलर पे वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली US की डोमिनेंस को ख़तरा है आगे जाके। तो ये बात ज़रूर समझिए कि ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है US फेडरल रिजर्व के लिए, एंड दे मस्ट कंट्रोल इन्फ्लेशन, अदरवाइज दे विल लूज द पावर ऑफ US डॉलर डोमिनेंस इन द कंट्री। थैंक यू।